अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आज अथर्ववेद के एक मंत्र का एक अंश है। इसमें कहा दिवि सोमो अधिश्रितः। इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद लिखते हैं, जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है, उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है, उतने में रात अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने काल अवयव हैं, वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है, उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यावर्त में अस्त होता है, तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है, उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि वेद में सब भूगोल विद्या भी है, और महर्षि स्वामी दयानंद को ये सब विद्या ज्ञात थी कि ये जो सूर्य है, ये सबका प्रकाशक है। बाकी सब पदार्थ जो हैं वो प्रकाश्य हैं, अर्थात सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और जो जो देश, जो जो स्थान सूर्य के सामने आते हैं, वहाँ वहाँ दिन होता है, और जो सूर्य के पीछे आड़ में जिसमें लिखा है, अथवा ये कहें जितने भाग सूर्य के आगे होते हैं उनमें दिन, और जो भाग सूर्य के पीछे होते हैं उनमें रात। तो ये समझ में आता है। जैसे कि भारत, यहाँ अगर सूर्य उदय हुआ है तो यहाँ दिन है, और जब यहाँ सूर्य उदय हुआ है तो पृथ्वी के पीछे जो पाताल देश है वहाँ रात्रि होगी। और ये कहना चाहिए कि जब यहाँ मध्य दिन होता है, वहाँ मध्य रात्रि होती है, ये तो सबको पता है। तो इसमें सूर्य के चक्कर लगाने का ही कारण होता है कि जिस जिस भाग में सूर्य जाता है वहाँ वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के पीछे हो जाते हैं या जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ रात्रि होती है। ये बात वेद में भी है, और ये बात स्वामी जी भी लिखते हैं। तो आज के जो वैज्ञानिक हैं, इनसे तो कई सालों साल पहले ये विद्या वेद में है। और स्वामी दयानंद एक पूर्ण वैज्ञानिक थे, वैदिक वैज्ञानिक थे। वो इस रहस्य को खोलते हैं, और वो स्वयं कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते। अर्थात सूर्य का नाम ब्रह्म, पृथ्वी से लाख गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती है, और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं। ये स्वामी जी ने बता दिया कि वास्तव में जो सूर्य उसका नाम ब्रह्म है, माने वो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। जिसे हम जानते हैं वो 13 लाख गुना बड़ा है, आज के वैज्ञानिक बोलते हैं। ये बात वेद में पहले से ही है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। बहुत बड़ा है वो, और करोड़ों वर्ष या करोड़ों कोस दूर है पृथ्वी से। तो वास्तव में पृथ्वी घूम रही है,
पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जो सूर्य इनके चारों ओर चक्कर लगाता तो कई कई हजारों वर्ष के दिन होते, हजारों वर्ष के रात होते। तो ऐसा तो है नहीं। ये सरसों है, सरसों के चारों ओर कोई पर्वत घूमे कितना समय लगे, और अगर राई घूमे तो कोई समय नहीं लगे इतना। तो इसलिए सूर्य इनके चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी आदि घूमते हैं। फिर स्वामी जी लिखते हैं, जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्याविद नहीं, क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त न होता, और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है, और 2 सूर्य 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। ये बात भी सही है। तो वास्तव में जो सूर्य को स्थिर मानते हैं वो खगोल विद्या के जाता नहीं है। तो सूर्य नहीं घूमता है और पृथ्वी घूमती है, यही बात सही है। क्योंकि सूर्य अगर घूमे अर्थात पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो वही बात आएगी कि सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कई कई वर्षों के, हजारों वर्षों के एक साल होगा। तो वास्तव में सूर्य इनके चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। और सूर्य अपने अक्ष में घूमता है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि कोई पदार्थ अपने अक्ष में भी नहीं घूमेगा तो आकाश में स्थित नहीं रह पाएगा, टिक नहीं पाएगा वो। इसलिए सूर्य अपने अक्ष में घूमता है, वो किसी के चारों ओर नहीं घूमता। और जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं है, नीचे नहीं जा रही है। ऐसे 2 सूर्य कहते हैं, 2 चंद्र कहते हैं इसी हमारे जम्बू द्वीप में। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। वे मान लो गहरे नशे में डूबे हुए हैं, ये कथन ठीक नहीं है। तो स्वामी जी और लिखते हैं, जो नीचे नीचे चली जाती है ये जो चंद्रमा है, तो कहते हैं चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है, ये स्वामी जी बतलाते हैं। तो सारे निकला कि चंद्रमा नीचे नहीं जा रही है, वो भी घूम रही है। और अगर ऐसा होता तो नीचे के स्थल में जो लोग रहते हैं उनको वायु का स्पर्श भी नहीं होता, ये स्वामी जी का तर्क है। और सभी जगह एक समान वायु होती तो ये गड़बड़ है। तो वायु तो अपनी गति से बहती है, सभी अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, सूर्य अपने ढंग से वो गतिमान है। तो ये 2 सूर्य और 2 चंद्र भी इसलिए नहीं होते हैं। एक चंद्र है एक सूर्य है तो ठीक व्यवस्था बनी हुई है, नहीं तो कोई कृष्ण पक्ष नहीं होता कि रात्रि भी नहीं होती, ये सब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए एक भूमि में एक चंद्र और अनेक भूमि में अनेक चंद्र होते हैं और उनमें एक सूर्य होता है, ये बात सही है। तो ये स्वामी दयानंद एक खगोल जाता भी थे, वेद के वेदता तो थे ही, और वेद में जो ये रहस्य की बातें हैं उनको भली भांति जानते थे, समझते थे। इसलिए खगोल विद्या की बात भी आज उन्होंने वेद के माध्यम से बतला दी। इसलिए ये बात भी आती है कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, क्योंकि वेद में सब विद्या है, इससे ये सिद्ध होता है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सिद्धांति अब उसी विषय को जिसको अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे आगे खोल रहा है। जैसे हमारा प्रश्न चल रहा था कि पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं वह स्थिर हैं, तो उत्तर था घूमते हैं, लेकिन कौन घूमता है, किसका चक्र कौन लगाता है, कितना घूमता है, किस अक्ष पर घूमता है, यह सब बातें पिछले 2 भागों से चल रही हैं।
आज इसका हमने अंतिम भाग किया है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। मैं इसको कुछ व्याख्या से कहूँगी, संक्षिप्त व्याख्या, और कुछ काव्य के द्वारा भी मैं वर्णन करूँगी। तो सर्वप्रथम हम समझना चाहेंगे इसको। इसमें एक वेद मंत्र दिया है, तो इसमें सिद्धांती वेद मंत्र का प्रमाण दे करके बता रहा है कि कौन किससे प्रकाशित होता है। तो कहा इसमें दिवि सोमो अधिश्रुतः, ये अथर्ववेद का है, 14:1:1 इसका प्रकरण है। इसमें बताया गया है यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, और यह सब हम जानते हैं, हम विज्ञान विषय में हमने पढ़ा है। चंद्रलोक में प्रकाश अपना नहीं होता है, वह भी पृथ्वी आदि लोक की भांति सूर्य से ही प्रकाश को ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दूसरी बात समझने की है यहाँ पर, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर घूमती है, तब सम्मुख होने से अर्थात जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस ओर दिन होता है, और उसके पृष्ठभाग में अर्थात करवट होने से अर्थात उसका जो पृष्ठभाग होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। समझने योग्य विषय है कि यह जो अक्ष की बात है वो क्या है। तो पृथ्वी दो तरह से सूर्य का चक्कर लगाती है, एक तो स्वयं घूमती है, और दूसरा घूमते घूमते सूर्य का के चारों ओर घूमती है, मतलब स्वयं भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो जो स्वयं घूम रही होती है, रोटेट हो रही होती है, वह उसकी दैनिक गति कही जाती है, उसी को परिक्रमण कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, अर्थात उसके कारण ही ये दिन रात होते हैं। तो जब भारत के भीतर दिन होता है तो अमेरिका के भीतर रात्रि होती है, उसके अपने घूमने के कारण, सूर्य के चक्कर लगाने के कारण नहीं, अपने घूमने के कारण जब भारत में दिन होता है, आर्यावर्त में जब दिन होता है, तो फिर पाताल लोक अर्थात अमेरिका में रात्रि होती है, और जब पाताल लोक अर्थात अमेरिका में दिन होता है तब आर्यावर्त अर्थात भारत में रात्रि होती है। तो इस प्रकार से सूर्य के जो जो भाग उसके आगे होता है वहाँ दिन होता है, और सूर्य के जो पीछे होता है वहाँ रात्रि होती है। और जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति घूमते वक्त बदलती है, तो संध्या, मध्याह्न, सुबह, दोपहर, इस तरीके से काल भी, समय भी पूरे दिन भर का बदला हुआ दिखाई देता है, उसी के अनुसार उसकी रोशनी भी दिखाई पड़ती है। यह हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात, जिन लोगों का ये मानना है कि पृथ्वी नहीं घूमती सूर्य घूमता है, वे सब अज्ञानी हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हजारों वर्षों के दिन और रात हो जाते, क्योंकि कहा जाता फिर सूर्य घूमता। तो जैसे राई और पहाड़ का उदाहरण स्वामी जी ने दिया है इसके भीतर, कि अगर राई पहाड़ का चक्र लगाएगी तो कम समय में लगा लेगी, लेकिन अगर पहाड़ चक्र लगाएगा राई का तो उसको हजारों वर्ष लगेंगे। इस प्रकार से सूर्य के बारे में भी समझना चाहिए। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती, और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य रात और दिन होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। ये रात और दिन का उन्होंने बता दिया कि सूर्य नहीं घूमता। ऐसे कौन घूमता है, इसमें पृथ्वी घूमती है, अपना खुद ही अपना चक्कर लगाती है, उससे रात और दिन होते हैं। अब आगे की बात समझने की है इसमें, कि पृथ्वी से सूर्य लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है, और सूरज का एक नाम बृधन भी है, जो वैदिक नाम है, जिसका अर्थ होता है कि सूर्य बहुत बड़ा है। वृधनः यहाँ पर बताया गया है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस सूर्य ये दूर है। पांचवी बात इसमें बताई गई है, जो लोग सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद विद्यावित नहीं है, अर्थात खगोल शास्त्र के ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यदि सूर्य अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता होता तो एक राशि से दूसरे राशि पर का परिवर्तन कैसे होता, कैसे हम उसको फिर आकलन करते। और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में निश्चित स्थान पर भी कदापि नहीं रह सकता। तो सबकी व्यवस्था परमेश्वर ने एक दूसरे ग्रह को छोटे बड़े को बना करके और उस हिसाब से उनकी व्यवस्था की है, एक दूसरे के आकर्षण में सबको बांधा है, जिसे अपने अपने स्थान पर सभी गति कर रहे हैं। कौन कितनी गति कर रहा है यह बात यहाँ पर समझने की योग्य है। गति सभी के भीतर है, सूर्य के भीतर भी गति है, लेकिन वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। सूर्य अपनी ही एक्सिस पर घूमता है, यह यहाँ पर बता दिया गया है। छठी बात, जैसे जैनी लोग कहते हैं पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है, तो स्वामी जी इसमें कहते हैं कि ये तो 12 लोटा गहरी भांग के नशे में निमग्न है, क्योंकि जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाती,
और निम्न स्थलों में रहने को वायु का स्पर्श न होता और नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। ये स्वामी जी ने यहाँ पर बता दिया। और सातवीं बात है कि यदि दो सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता। मतलब इसीलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, मतलब चंद्रमा खूब सारे होते हैं एक भूमि के साथ में। एक भूमि के चक्कर लगाने के लिए, ये तो हमने भी पहले पढ़ा था कि एक चंद्र, जैसे हमारी पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन बहुत सी सारी पृथ्वियाँ ऐसी हैं जिनके पास नौ नौ चंद्रमा हैं और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है और हर सौर परिवार का एक सूर्य अपना अलग होता है। यहाँ पर यह समझना चाहिए। अब मैं इसको काव्य में बोलती हूँ। चंद्र में नहीं अपना प्रकाश, वह सूर्य प्रकाश से ही चमके, वह सूर्य प्रकाश से ही चमके, जैसे पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य प्रकाश से ही दमके। अब ये पृथ्वी भी तो तमस लोक है, ये भी तो सूरज आता है तो इसमें प्रकाश दिखाई देता तो हम सारा काम कर पाते हैं। तो हमारा एक सूरज है जो सबका पिता है, दादा है, उसी से हमारी पृथ्वी पर भी प्रकाश होता है और चंद्रमा भी उसी के प्रकाश से रात्रि को चमकता है। दिन और रात होते हैं कैसे आओ इसको भी समझें, पृथ्वी की घूर्णन दैनिक गति से ही पूर्व पृष्ठ बदलें, जिस तरफ सूर्य के सम्मुख पृथ्वी उस ओर दिवस हो जाता है, उसके पृष्ठभाग पर तब अंधियारा तम दिखलाता है। भारत में जब दिवस है होता, अमेरिका में रात्रि होती, यह सब घूर्णन दैनिक गति से अग्र पृष्ठ बदलाव को ज्योति। उदय अस्त व संध्या मध्यान्ह जितने भी काल के अवयव होते, वे सब देशों में भी सदा इस तरह नित्य विद्यमान है होते। सभी देशों में इस तरीके का देखा जाता है कि सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, संध्या होती है, मध्यान्ह होता है, सुबह होता है, इस प्रकार से रात्रि भी होती है। लेकिन कब होती है ये अब स्पष्ट कर दिया गया है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरा अंतर नहीं होता 12 घंटे का, तो वहाँ पर कई जगह देशों में 6 घंटे का अंतर होता है, कई देशों में 8 घंटे का अंतर है, ऐसे भी देश हैं। तो सबके देशों में अपने अपने हिसाब से इसी तरीक़ा से ये पृथ्वी के कारण ही होता है। जिन लोगों का ये कहना पृथ्वी नहीं सूर्य भ्रमणता है, पृथ्वी नहीं सूर्य भ्रमणता है, यदि ऐसा हो जाए तो फिर हजारों वर्ष का दिन रात बनता है। तो फिर ये इस प्रकार के दिन रात नहीं होते, फिर हजारों वर्षों के दिन रात होते। 1000 वर्ष का दिन होता, कम से कम कई हजार वर्ष की रात्रि होती, इस प्रकार से चलता वो। तो जो लोग सूर्य को कहते स्थिर, वे भी शास्त्री खगोल नहीं, वे भी शास्त्री खगोल नहीं, क्योंकि न घूमे सूर्य धुरी पर राशि परिवर्तन होए नहीं, राशि परिवर्तन होए नहीं। यदि सूर्य नहीं अपनी धुरी पर घूमे तो ये जो हम देखते हैं ना क्रांति व्रत कि कौन सी राशि आ गई, मेष राशि है, वृष राशि है, ये भी परिवर्तन हमको फिर पता नहीं चलता। क्योंकि सूर्य को जो लोग स्थिर कहते हैं कि जो घूमता नहीं है, वो भी फिर ठीक नहीं कहते। कोई भी लोकांतर ऐसा नहीं है जिसके भीतर गति नहीं हो। बस समझना यहाँ पर ये है किसके पास कितनी गति है और वो कैसे घूम रहा है। तो इसमें यह समझना है, बिन घूमे कोई गुरु पदार्थ भी निश्चित स्थान पर रह न सके। गुरु से मतलब बड़ा, सूर्य सबसे बड़ा होता है अपने अपने उसमें परिवार में। बिन घूमे कोई गुरु पदार्थ भी निश्चित स्थान पर रह न सके, परमात्मा की सुगढ़ व्यवस्था आकर्षण से नियत में बंधती चले, आकर्षण से नियति में ही बंधी चले। जैनी भी जो कहते कि पृथ्वी नीचे नीचे जाती, पृथ्वी नीचे नीचे जाती, तो वायु के चक्र न बनते, पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाती, बिन वायु ना जीवन थाती। और यदि दो सूर्य चंद्र होते तो रात कृष्ण भी नहीं, रात कृष्ण पक्ष भी नहीं होते, अतः व्यवस्था परमेश्वर की याथा तथ्य सब नियत घूमते, याथा तथ्य सब नियत घूमते। अतः एक भूमि के पास एक चंद्र अनेक चंद्र घूमते, और अनेक भूमियों के मध्य हर एक सूर्य परिवार निवसते, हर एक सूर्य परिवार निवसते। तो यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए कि सूरज के पीछे ही सभी लोकांतर घूम रहे हैं और प्रत्येक सौर परिवार का अपना एक सूर्य होता है, उसके पीछे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के पीछे चंद्रमा होते हैं। अब वो संख्या में कितने भी हों ये एक अलग बात है, ये सब खोज का विषय है, वैज्ञानिक खोज में लगे रहते हैं, कर भी रहे हैं। कई चंद्रमा उन्होंने देखे हैं, एक एक पृथ्वी के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, और कई कई पृथ्वियाँ भी उन्होंने देखी हैं।
तो बताओ महर्षि आनंद सरस्वती ने ये वेद के सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी सूक्ति दी हुई है, उससे कितना बड़ा वर्णन कर दिया। और उन्होंने तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर करके भी नहीं देखा। इसी से उनका पता चलता है कि वास्तव में वो समाधिस्थ होते थे, उनका एकाग्र चित्त होता था और उन्होंने सभी विषयों को छुआ है, विज्ञान विषय को, भूगोल विषय को भी छू लिया है। बताइए, जिसमें कि कई वर्षों लग जाते हैं, आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाते हैं जिस विषय को पढ़ते पढ़ते, तब भी वो इतना नहीं लिख पाता। अनेक वैज्ञानिक मिलजुल करके इतनी बात को बता पाते, जो बात उन्होंने एक वेद मंत्र में से निकाल करके हम समक्ष रख दी। तो ये बहुत ही बढ़िया विषय है, समझने योग्य विषय है। हम सभी को इसको समझना चाहिए और इस वीडियो को आगे आगे साझा कर खूब पुण्य लाभ का हम सब भी अर्जन करें। धन्यवाद, नमस्ते।